हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमारी अंजलि सक्सेना ब्लॉग में। तो फ्रेंड, हम आप लोग को एक और ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। सो आप लोग ही तय कीजिएगा क्या करना है या नहीं करना। तो मैं अभी मेरा शादी कभी नहीं हुआ था, तो शादी हुआ तो मैं यहाँ लगभग शादी के बाद 1 आध साल यहाँ 2 साल तक रही। उसके बाद मेरी मतलब बड़ी बेटी ने यहीं पे हुई, तो मैं चली गई अपने ससुराल। फिर मैं वहाँ मायके चली गई, उसके बाद मैं वहीं रहती थी और 5-6 साल शायद वहीं रही। उसके बाद इस बार आई, पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी तो मैं वहीं रह रही थी। तो पढ़ाई फाइनल हो गया है और लास्ट एग्ज़ाम बचा है, तो सोचे चलो अब लास्ट ही एग्ज़ाम बचा है तो जाते हैं, थोड़ा ससुराल से घूम के आते हैं। तो फिर जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। पहले मायके जाएंगे, मायके से तब एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्या है कि 3 बच्चा भी है, 2 यहाँ है और 1 ठो मायके है। तो 3 बच्चा सो देखेगा कौन, एक को साथ लेके जाते हैं और जिद उद करता है तो 2 को भी ले के जाना पड़ता है। तो वहाँ से जाते हैं मायके से, तो इसीलिए पढ़ाई कारण मैं यहाँ नहीं रह रही थी। लेकिन मेरा आया हुआ 2-3 महीना हो गया है ससुराल में। मैं अपना जिद से ही आई हूँ। मम्मी यार बोली जो पढ़ाई है अभी मत जाओ, एग्ज़ाम के बाद ही जाना, तुम जो पढ़ाई में अभी 1 साल लगेगा तो अभी मत जाओ। तो मैंने जिद करके चली आई, मम्मी पापा की बात काट करके। मैं अपने हस्बैंड को भी जिद से ले आई अपने घर कि कितना दिन मायके रहेंगे, तो चलो ससुराल में थोड़ा दिन और रह लेते हैं तो एग्ज़ाम देंगे। तो मैं आई, यहाँ आई तो मेरे सास ससुर का पहले वाला ही ड्रामा स्टार्ट है। अपने ससुर जी का तो उतना दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरी सास और ननद है ना, दोनों को दे रहे हैं। देखिए मेरे घर से, मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ ना घर की कहानी। मेरे घर से एक एक चीज़ उठा के लेके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे मम्मी पापा दिए हैं ट्रंक, बर्तन और जो जो चीज़ मेरे मम्मी पापा वाला है बाकी वही सब बचा है। नहीं तो मेरे सासू माँ देखिए, यहाँ पर से यहाँ पे हम चौकी रखे हुए थे, चौकी भी उठा के ले गए। चौकी ले गए, पहले तो चौकी से पहले जितना सामान था ना इस घर में उनका, इधर था रखा हुआ पूरा, वो सब ये सब बाकी सब मेरा ही है। और जो जो उनका बच्चा है वो धीरे धीरे करके सब ले गए हैं। और घर में भी उनका जो जो सामान था सब ले गए, बाकी जो मेरा है वही छोड़े हैं। और इधर देखिए चौकी था, ये चौकी ले गए, चौकी ले गए। और इसीलिए मेरे हस्बैंड जी बोले ना कि चौकी काहे ले गए, यहाँ से कोई आता है तो कहाँ पे बिठाएंगे, कुर्सी भी नहीं है, खटिया भी नहीं है, तो चौकी पर जाजिम बिछा कर बैठने के लिए देते थे। तो बोले क्या, जो अभी तो चौकिया ले जा रहे हैं, ज़्यादा बोलेगा ना तो घर में कोच है ना उसको भी ले जाएंगे। सो तू अपना मन से कोच निकाल के मेरे यहाँ रख दे, नहीं रखेगा तो मैं कोच यहाँ से ले जाऊँगी। हाँ, तो मैं कोच यहाँ से ले जाऊँगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका कोच है, बोले है पलंग है सो उन्हीं का है। चौकी ले ही गए, बोले पलंग भी दे देने के लिए, नहीं देगा तो मैं खुद से निकाल कर ले जाऊँगी। तो इसीलिए मैं बता रही थी कि आप लोग बोलते हैं सासू माँ बहुत अच्छे होते हैं, ससुर भी अच्छे होते हैं, ननद, सबको एक समान मानना चाहिए। हम तो सबको एक समान माने, लेकिन मेरे पीछे तो सब हमेशा ही मेरे पीठ पीछे छुरा ही बोके। मैं मैके भी रहती थी ना, तो यहाँ गांव में आई तो मुझे पता चला कि एक एक बात सब बोलते थे कि ऐसी है वैसी है फलना चिलना। तो कौन, तो मेरे सास ससुर, सास और ननद ही कहे। और सबसे तो कोच वाली बात हम बता दे भैया आप लोग को दोस्तों कि चलो चौकी ले गया, कोच ले गया, यहाँ तक ठीक है, एक एक सामान वो अपना ले लिया, बर्तन बासन हर चीज़ ले लिया, कपड़ा बिछावन हर चीज़ वो अपना ले लिया। ये बिछावन मैं अपने मायके से लाई थी, वो निकाल के ट्रंक से अभी फ़िलहाल ओढ़ रही हूँ। और ये ट्रंक मेरी मम्मी ही दी थी, और वो बक्सा शायद बम्बई से लाए थे, और वो बक्सा खरीदे थे। तो मेरा है तो मेरा ही है, ये बेगर मेरा ही है तो हम मेरा ही है। तो ये सब नहीं ले गए, मेरा सामान नहीं ले गए, ठीक है। देखिए, लेकिन एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है आप लोग को बता रही हूँ कि ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो रखा हुआ था, ठीक है। हम जो पहले रहते थे ना, तो इस सब पे माटी ले के और अच्छा से बना के रखे हुए थे इस सब को। लेकिन हम 5-6 साल यहाँ नहीं रहे ना, कभी कभी आते थे और चल जाते थे 10 दिन में, तो पूरा झड़ गया है। नीचे नीचे थोड़ा निप के रखा है तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब झड़ गया। तो देखिए फ़ोटो जो जो था, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो, जो ये सब गला पचा है ना फ़ोटो,
ये सब को छोड़ दी है, क्योंकि मैं नवरात्रि करती थी ना, तो ये सब पहले फ़ोटो लाई थी कभी ना शादी के शुरू में, तो वो सब छोड़ दी है। ये सब फ़ोटो छोड़ दी है। ये भी फटा हुआ है तो छोड़ दिया, ये भी फटा हुआ है तो छोड़ दिया। और ये हम लाए थे अथी सरस्वती पूजा के दिन, तो मेरा बेटी ने फ्रेम तोड़ दिया, तो हमको बेटी को डांटे भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमने ये फ़ोटो रख ली और फ्रेम तोड़ दी ना, तो हम उसको वहाँ पे रखे हुए ऊपर में, ठीक है। और बाकी यही सब फ़ोटो छोड़े, बाकी ये प्रसाद मैं ही लाई थी, तो वो है, मतलब जो ये नवरात्रि में करती थी ना, तो ये मैं बुक खरीद मेरे ससुर जी उस टाइम ला दिए थे, तो वही वो है। और बाकी यहाँ पे ना हम बहुत सारा फ़ोटो रखे हुए थे, हम ब्लॉग वीडियो नहीं बनाए थे कि इस सब की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगी, इसीलिए मैंने ब्लॉग वीडियो नहीं बना रही थी। और अभी ज़रूरत पड़ा है तो बना रहे हैं। मेरा यहाँ से इतना था कि फ़ोटो था ना, जब सब हम इस पर सजा के रखे हुए थे, सब इसी पर रख दिया था, सब उठा के ले गया। हम दूरा पे गए थोड़ा देर के लिए, बच्चे यार को भुलाने के लिए, रो रही थी, तो यहाँ से सब फ़ोटो, बाकी मेरा वाला जो है वो सब छोड़ दिया और बाकी सब फ़ोटो ले गए। अब बताइए फिर, अब ये कहाँ का थी है अन्य कि तू सामान ले लिया, ठीक है, चौकी ले लिया, पलंग ले लेगा, ठीक है, लेकिन ये फ़ोटो तो भगवान की चीज़ को छोड़ दो। जबकि वहाँ दूरा पे है कितना सारा फ़ोटो है, पता है कितना सारा फ़ोटो, लेकिन नहीं, उनका था, भगवान का भी चीज़ उन्हीं का है, तो ले लिया। और आप लोग बोलते, जितना हम दिल से मानते हैं ना, आप लोग बोलते हैं कि आप लोग हमको ऐसे यहाँ पे सब गलत ही बोलते हैं, और वीडियो बनाती हूँ तो गलत ही बोलते हैं, इतना है। लेकिन आप लोग को बताती हूँ कि मैंने जिसको दिल से, जिसको भी मैंने दिल से चाहा ना, वो हमेशा ही मैं दिखा दिया, दिल दिखा दिया। शादी हुआ था ना, तो सपना संजो के गए थे कि देवर एक है, एक ननद है, सास से सबको बहुत अच्छे से माने, लेकिन यहाँ आने के बाद ना सब उल्टा ही हो जाता है, पता नहीं कैसे बदल जाता है। मेरे देवर है ना, वो हमें मारने के लिए भी आ गए थे। अब बर्तन फैला गया, 3 महीना हो गया, नहीं खोजिए बोल कर आ जाते थे, वही बात उठा दे, फिर एक और बर्तन चढ़ेगा, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, 3 बार हुआ ना, तब हम बोले जो क्यों ऐसा बार बार होता है मेरे साथ ही, कि यहाँ आया हमको 2 दिन भी नहीं हुआ, मेरा सब बर्तन चुरा लेता है, ये करता है, वो करता है। इसी पर मेरे देवर जी का ऐसा है, और मालूम देखी मेरी माँ से मुँह लगाएगी। मेरी ननद तो नाम ही मत लो, वो अपने ससुराल में, उसके शादी के 1 साल भी नहीं हुआ, उनको इतना बदनाम करके रखे, अपने ससुराल में भी हम आज तक शादी हुआ, उसके ससुराल में किसी से बात किए, ननद से बात किए, ननदोसी से, फिर मेरे ननदोसी हमको गाली दिए थे, लेकिन उसको भी हम माफ करें, चलो छोड़ो, गाली दिया होगा उसको, मन में जो चलता होगा तो दिया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब दिया वो समझो, हम तो किसी को कुछ नहीं बिगाड़े, जानेंगे ऊपर वाले। लेकिन आप लोग इंसाफ कीजिए, चौकी भी ले गए, एक बर्तन ले गए, नहीं बोले, कोच भी बोले, पलंग भी बोले ले जाएंगे, चलो ठीक है, हम कहा ले जाएंगे, क्या होगा भैया, बड़ होगा तो हम भैया पे सोएंगे, जब तक पैसा नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा नहीं है मेरे हाथ में, पढ़ाई कर रहे हैं, 3 बच्चा भी, हमको भी पढ़ाना पालना पोसना होता है, तो तब तक हम भैया पे सोएंगे, ऐसा ही ना, पैसा होगा हम भी खरीद लेंगे। लेकिन जो आदमी दिल में जो जख्म दे रहा है ना, उसको कभी नहीं भूलेंगे। और इस सब कहानी सुनने के बाद, देखने के बाद, मैं बता दी आप लोग को ब्लॉग वीडियो में, आप लोग बताइए हमको कि हम कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। अगर मेरा भी गलती है तो हमें माफ़ कर दीजिए, भगवान से बोल दे कि हमसे गलती होता है तो उसे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ऐसे किसी को मुँह नहीं मानना चाहिए। हम जिनको मानते हैं वही हमसे मुँह मानना है। तो ठीक है, मैं इसीलिए मैं कोई इम्पोर्टेंट बात बता दी। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके, और जो हमसे एक सामान छीन रहे हैं ना, हम आगे बढ़ के और एक सामान खरीद सके, और उन लोगों को मैं तो जवाब नहीं दे पाऊँगी, मैं झगड़ा करूँगी, कुछ भी नहीं, बस आगे की समय की इंतज़ार करती हूँ कि हे भगवान, मुझे चाहे आप लोग मेरे पब्लिक लोग हैं, दोस्त सब हमें सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं जरूर आगे बढ़ूँगी। जो सामान वो ले रहे हैं ना, एक सामान लोगों को खरीद कर दिखाऊँगी, खाली आप लोग सपोर्ट कीजिए, और ऊपर वाले से इतना ही दुआ करती हूँ कि भगवान आप भी हमें साथ दीजिए, प्लीज़। बाय बाय।